हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्योति द लाइट इनसाइड टैरो। आज जो रीडिंग मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ये सावन के महीने में लॉर्ड शिव आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। इस बार जो सावन का महीना है वो अधिक मास एक्चुअली इस बार हो रहा है, तो 2 महीने ये सावन के रहेंगे। तो आज से 4 मार्च, जब से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, 4 मार्च मैं बोल रही हूँ, 4 मार्च एक्चुअली मेरा बर्थडे है तो 4 जुलाई से लेके 31 अगस्त तक ये सावन के महीने रहेंगे। तो इन महीनों में आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स भेजी जा रही हैं, क्या पॉजिटिव एनर्जीज़ आपको मिलेंगी, क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, तो वो हम इस रीडिंग से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 क्रिस्टल रखे हैं। जिस भी क्रिस्टल से आप रेजोनेट हो पा रहे हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं, वो पाइल आप तीनों में से चूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको क्रिस्टल्स दिखा देती हूँ। पहला ये ग्रीन एवेंचुरिन है। यहाँ पर लाइट का थोड़ा सा इशू है, तो ये देखिए, ये ग्रीन कलर का है, एक्चुअली डार्क ग्रीन कलर इसका है। तो ये ग्रीन एवेंचुरिन है फर्स्ट पाइल। सेकेंड रोज क्वार्ट्ज है। और थर्ड है एमेथिस्ट, ये पर्पलिश कलर का है। तो ये 3 पाइल मैंने यहाँ पर रखे हैं। आप इनमें से कोई भी एक पाइल, जिस भी क्रिस्टल के से आप रेजोनेट यहाँ पर हो पा रहे हैं, जिस भी क्रिस्टल के साथ आपकी एनर्जी यहाँ पर जुड़ पा रही है, वो ही पाइल आप चूज़ कीजिएगा। वहीं से आपको अपने लिए मैसेजेस मिलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए अब मैं शुरुआत करना चाहूँगी। हम चलेंगे पाइल नंबर 1 के लिए। और एक और बोलना चाहती हूँ कि आपके जो पाइल्स के टाइम स्टैम्प हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली अपना पाइल वहाँ से चूज़ कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। तो ये मुझे बताना था कि आप वहाँ से डायरेक्टली अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं चलती हूँ पाइल नंबर 1 के लिए। हेलो पाइल नंबर 1। तो यहाँ पर जो रीडिंग मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, अगर आपने ये ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल चूज़ किया है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि लॉर्ड शिवा इस सावन के महीने में, एक्चुअली सावन के 2 महीने अब की बार हो रहे हैं, अधिक मास अब की बार है। तो 4 जुलाई से लेके 31 अगस्त तक सावन के महीने चलेंगे। 2 महीने एक्चुअली इस बार सावन के हो रहे हैं। तो लॉर्ड शिवा आपकी तरफ क्या एनर्जीज़ भेज रहे हैं, क्या ब्लेसिंग भेज रहे हैं, क्या वो आपसे कहना चाहते हैं, यही सब बताने के लिए मैं यहाँ पर आज आई हूँ ये रीडिंग को लेकर। तो देख लेते हैं क्या रीडिंग, क्या एनर्जीज़, क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए यहाँ पर निकल के आती है। थैंक यू सो वेरी मच। हम इस कार्ड को थोड़ा सा साइड कर लेंगे। तो देख लेते हैं क्या रीडिंग यहाँ पर आपके लिए निकल के आती है। बहुत ही सिल्परी ये कार्ड्स हैं एक्चुअली। वाओ, पहला ही कार्ड द सन कार्ड है। मैं रिवर्स रीडिंग नहीं लेती हूँ, तो
पहला ही कार्ड जो है मुझे लग रहा है मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा है शायद। टू ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाह, फाइल नंबर 1। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल कर आई हैं। ये देखिए, सिक्स ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये जो सावन के महीने, ये जो 2 महीने, आने वाले 2 महीने हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही रोशनी भरा हुआ, एक रोशनी भरा हुआ समय आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है। यानी कि मतलब लॉर्ड शिव आप लोगों की तरफ एक इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत यहाँ पर एनर्जी आप लोगों के लिए भेज रहे हैं कि आप एक तो अपने आप को आगे चल के इन 2 महीनों में, मतलब मेरा कहने का है कि इनकी शुरुआत ही आपकी एक बहुत ही सुंदर जर्नी के साथ होने वाली है, बहुत ही खूबसूरत रोशनी के साथ होने वाली है, बहुत ही खूबसूरत एक आपकी ना इनर चाइल्ड हीलिंग के साथ होने वाली है। यानी कि आप अपने आप पर इतना काम कर चुके हैं, आपने अपने आप की इतनी हीलिंग कर ली है कि अब समय आ गया है आपको अपनी तरक्की की ओर, अपनी उस बोलते हैं ना कि उस एनर्जी की ओर जाने के लिए जिसका आप बहुत बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, उस एनर्जी की तरफ अब आपको ले जाया जाएगा। उस एनर्जी की तरफ अब आपको, उस सक्सेस की तरफ अब आपको ले जाया जा रहा है। ठीक है, ये 2 महीने आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, बहुत ही पॉजिटिव रहने वाले हैं। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपको कोई चॉइसेस है तो आपने अगर कोई आपके मतलब आपके लिए कोई 2 चॉइसेस हैं तो आपने वो यहाँ पर देख ली हैं, आपने सेलेक्ट कर लिया है कि मुझे चूज़ क्या करना है। आपके पास इतनी एबिलिटी आ गई है, आपके माइंड में इतनी पावर है, आप में इतनी विल पावर है कि आपको समझ आ गया है कि आपको करना क्या है। यहाँ पर ये जो मैं देख पा रही हूँ, आपने ठान लिया है, आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको करना क्या है, और आपकी चॉइस अब बिल्कुल क्लियर है। बिकॉज उसने एक वॉन्ड को पकड़ लिया है, इन द सेंस कि उसने जो उसके पास चॉइसेस थी, उसने किसी एक चॉइस को पर अपना दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अब मुझे यही करना है और इसी से मैं दुनिया को जीत पाऊंगा। इन द सेंस कि मैं कुछ कर पाऊंगा, मैं अपने आप को स्टेबल बना पाऊंगा, मैं अपने करियर में एक ऐसी पोजीशन को पाऊंगा जिससे मुझे अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है ना किसी चीज़ को करने के लिए, तो वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन आप यहाँ पर अपने महसूस कर पाएंगे। ठीक है, और आगे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये तो वैसे ही विक्ट्री का कार्ड है, तो विक्ट्री आपका वेट कर रही है, रिकॉग्निशन आपका वेट कर रही है, सक्सेस आपका वेट कर रही है, आपका सफ़र शुरू हुआ। ये देखिए, आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग हुई है, और वो इनर चाइल्ड हीलिंग आपको इतने सुंदर समय की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, ले जाया जा रहा है आपको कि आप अपने रिकॉग्निशन, आपके लिए रिकॉग्निशन का कार्ड है, स्टेज का कार्ड है। अगर आपको कोई भी स्टेज अपॉर्चुनिटी मिलती है तो प्लीज़ आप उसको लीजिएगा, डरिएगा मत, क्योंकि आप अब रेडी हैं, आप रेडी हैं वो काम करने के लिए जो आपने मन बनाया है कि आपको करना है। तो यहाँ पे शायद आप अपनी क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं, तो अगर आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हैं तो प्लीज़ इस जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी उसको लीजिएगा। वो आपको रिकॉग्निशन दिलाएगी, आपको सक्सेस दिलाएगी, सेल्फ सेटिस्फैक्शन दिलाएगी। तो ये आपके लिए बहुत ही सुंदर समय आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे एक ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है, तो हो सकता है इन 2 महीनों में आपके लिए कोई ट्रैवलिंग आ रही है, कहीं आप जा सकते हैं, तो यहाँ पर वो भी मुझे दिखाई पड़ रहा है। आगे आपके लिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो ये बताता है कि कोई एक आपका पास्ट का कोई फ्रेंड, बचपन का कोई दोस्त हो सकता है,
पास्ट का कोई फ्रेंड हो सकता है, या कोई ऐसा पर्सन जो जिसे आप पहले जानते थे, पास्ट में जानते थे, काफ़ी समय से उससे बात नहीं हुई है, तो वो यहाँ पर मिल रहा है आपको। बहुत ही अच्छा ये समय, ये आपकी मीटिंग रहेगी, बहुत ही सुंदर। आप अपने इनर चाइल्ड हीलिंग में, ये भी देखिए यहाँ पर इनर चाइल्ड हीलिंग भी यहाँ पर दिखाई जा रही है, तो उससे मिलके भी आपको बहुत ही खुशी मिलेगी कि आप शायद अपने बचपन को याद कर रहे होंगे। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कोई बचपन का दोस्त आपको मिल रहा है और आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग हो रही है, अपने बचपन की कोई बातें आप लोग शेयर कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और लेकिन ऐसा भी नहीं है, कोई एक फ्रेंड ऐसा आपका हो सकता है जो पास्ट में आपका फ्रेंड रहा हो, काफ़ी टाइम से आपकी बातचीत ना हुई हो और फिर वो बहुत टाइम बाद आपसे आके मिले, तो वो आपको बहुत ही हीलिंग आपको यहाँ पर मिलेगी। उससे बात करके, उससे मीटिंग करके बहुत ही अच्छा आपका वो समय रहेगा। ठीक है, आगे आपके लिए जो एनर्जी है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो जो काम आपने सोच लिया है, ठान लिया है करने के लिए, 2 ऑफ वॉन्ड्स से जो आपने चॉइस ले ली है, वो चॉइस आपको फॉर श्योर एक स्टेबिलिटी तक पहुंचाएगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। तो लेकिन ये जो एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, पेंटिकल्स की एनर्जी थोड़ी स्लो होती है। ठीक है, तो ये थोड़ी स्लो होगी, थोड़ी धीरे होगी, लेकिन फॉर श्योर होगी। पेज नाइट ऑफ पेंटिकल्स के बाद ही पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो यानी कि आपने सोचा, करने के लिए जो भी सोचा है उसे आप सीख रहे हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई काम अगर आपने करने की ठान ली है तो उसमें परफेक्शनिस्ट हो जाना पहले से ही कोई नहीं होता है। आप उसको लीजिएगा, करिएगा, करते करते ही सब लोग एक्सपीरियंस करने के बाद ही आता है। तो आप उसके साथ जुड़िए, उसको करिए। यहाँ पर थोड़ा सा ये जो पेजेस की जो एनर्जी होती है, ये चाइल्ड लाइक एनर्जी होती है एक्चुअली। तो चाइल्ड लाइक एनर्जी इन द सेंस कि इमेच्योर एनर्जी होती है, एक्सपीरियंस नहीं होता इन लोगों को करने के लिए, किसी काम को करने का एक्सपीरियंस नहीं होता, बेसिकली कहने का मतलब मेरा ये है। तो लेकिन अगर आप उस काम को करेंगे, आपको करने के लिए बोला जा रहा है कि आप शुरू कीजिए, आप प्लीज़ शुरू कीजिए, उसको मटेरियल वर्ल्ड में लाइए। जो आपके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, जो आपने चॉइस ले ली है, जो आप लेना चाहते हैं, तो वो उस काम को आप मटेरियल वर्ल्ड में लेकर आइए। और वो आप इन 2 महीनों में लेकर आते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और ये आपको आपकी सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी। फॉर श्योर यहाँ पर आपके लिए सक्सेस दिखाई दे रही है। पाइल नंबर 1 आपके लिए बहुत ही सुंदर यहाँ पर एनर्जीज आई हुई हैं। जो आपने ये क्रिस्टल चूज़ किया है, ये क्या नाम, ग्रीन एवेंचुरिन है। ये आपके हार्ट हीलिंग को दर्शाता है। आपका हार्ट यहाँ पर हील हो रहा है। ठीक है, तो अपनी, ये मैंने बोला ना, आपने बहुत हीलिंग की है, बहुत काम किया है आपने अपने। सन कार्ड ऐसे ही नहीं आ जाता। सन कार्ड जिसकी एनर्जी में आता है, जिसकी रीडिंग में आता है, ऐसे ही नहीं आ जाता। बहुत मेहनत करनी पड़ती है जब जाके ये सन कार्ड आते हैं रीडिंग में। तो आप में वो एबिलिटी है, उसको करने की क्षमता है, तभी ये सन कार्ड यहाँ पर दिखाई दिया है। तो जो भी आप सोच रहे हैं उसके टुवर्ड्स आपको एक्शन लेने बोला जा रहा है। एक्शन लीजिए, आपके लिए रिकॉग्निशन भी है, विक्ट्री है, सक्सेस है, सब कुछ आपके लिए। पैसा आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो जो काम आप कर रहे हैं, अगर आप कर भी रहे हैं तो उसको करते रहिए, ये आपको बोला जा रहा है। अगर आप कोई भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, उसको काम को कर रहे हैं, तो आप करते रहिए, वो आपको सक्सेस की ओर लेकर जा रहा है। यहाँ पर ये देखिए, बिल्कुल विक्ट्री और सक्सेस का कार्ड निकल के आया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स एक विक्ट्री का कार्ड होता है, रिकॉग्निशन का कार्ड होता है, और उससे आपको रिकॉग्निशन भी मिल रही है। तो आपके पास बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आप जिस काम के साथ जुड़े हैं उससे थोड़ा सा निराश नहीं होने को कहा जा रहा है। आप निराश मत होइए। अगर अभी करंट में आपको उससे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो निराश मत होइए, क्योंकि ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है ना, ये एक्चुअली स्लो होती है, थोड़ी सी स्लो होती है, लेकिन फॉर श्योर ये आती है, इसकी श्योरिटी है। कुछ सक्सेस होती हैं, आती हैं और चली जाती हैं। बहुत सी आपने देखी होंगी वीडियोस, आती हैं,
वायरल हो जाती हैं, 2 दिन उनकी बात होती है और फिर तीसरे दिन वो गायब। लेकिन आपके लिए ऐसा नहीं है। आपके लिए जो काम है वो बहुत ही स्टेबल काम है। आप जो करना चाहते हैं उससे आपको बहुत स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, स्टेबल आपको वो फील कराएगी। आपकी एनर्जी, आपके फाइनेंसेस वहाँ पर स्टेबल होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन आपको वो करने बोला जा रहा है बिकॉज कि आप शायद करने से इसलिए ना डर रहे हो कि मुझे तो आता नहीं है, या मैं करूँगा तो कैसा लगेगा, कैसा रहेगा। इसको आप मत सोचिए। जितना आपको आता है, जैसा आपको आता है, आप शुरू कीजिए, क्योंकि आपके पास फॉर श्योर सक्सेस आएगी, फॉर श्योर वो स्टेबिलिटी आएगी, फॉर श्योर वो पैसे आएंगे, मटेरियल अबंडेंस आएगी, सक्सेस आपके लिए है, रोशनी आपके लिए है। और आपको मैं क्या पॉजिटिव बात मैं आपको बताऊं, आपके रीडिंग में एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं है, सब पॉजिटिव कार्ड हैं। मेजर आर्काना यहाँ पर आ चुका है, तो और मैं आपको क्या बताऊं। पाइल नंबर 1, यू आर अमेजिंग एनर्जी आप लोग लेके बैठे हो। बहुत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। आपने सोच लिया है, ठान लिया है, बस उसको मटेरियल वर्ल्ड में उतारिए, करिए, शुरू कीजिए अगर आप शुरू करना चाहते हैं। और अगर आपने शुरू कर रखा है पहले से, तो वो थोड़ी सी एनर्जी आपकी जो आप रिजल्ट चाह रहे हैं थोड़ी स्लो हो सकती है, लेकिन फॉर श्योर है आपके लिए सक्सेस है, विक्ट्री है, रिकग्निशन है। फाइनेंशियली भी आप स्टेबल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं होते हुए, तो वो भी आपकी तरफ आएगी। ठीक है, वो एक्शन आप लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो प्लीज़ आप अगर अभी नहीं लिए हैं तो आप ले सकते हैं इन 2 महीनों में, और आपको लेना चाहिए। मैं यही आपको गाइड करूँगी कि आपको वो एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, पाइल नंबर 1 आप लोग के लिए यही रीडिंग थी आज की। अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, बिकॉज़ आगे आने वाले समय में मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स लाती रहूँगी। अगर आप लोगों को इससे थोड़ी भी हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ चैनल को बढ़ाने के लिए एक लाइक बटन ही दबाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो वेरी मच। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आज ये रीडिंग हम लॉर्ड शिव के जो मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए सावन के महीने में जो आ रहे हैं, जो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आने वाली हैं, उन ब्लेसिंग्स को हम देखेंगे, उस गाइडेंस को हम देखेंगे, उन एनर्जीज़ को हम यहाँ पर देखने के लिए आए हुए हैं। आपने रोज़ कोड चूज़ किया है, तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों की हार्ट हीलिंग चल रही है। ठीक है, आप लोग अपने हार्ट को हील होता हुआ शायद एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या आपकी हार्ट की हीलिंग हो रही है। यहाँ पर मैं ये आपको बताना चाहती हूँ। तो हम आप लोगों के लिए रीडिंग देख लेते हैं, कार्ड्स देख लेते हैं कार्ड से, कि क्या आप लोगों के लिए इन 2 महीनों में, यानी कि 4 जुलाई से 31 अगस्त तक क्या एनर्जीज़ आप लोगों के लिए निकल के आती हैं, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, वो हम यहाँ पर टैरो की मदद से देखेंगे। तो भगवान शिव का नाम लेके हम शुरुआत करते हैं आप लोगों की रीडिंग की। ओम नमः शिवाय। थैंक यू, प्लीज़ गाइड मी। पाइल नंबर 1 की रीडिंग बहुत ही अच्छी थी। तो अगर आप वहाँ पे आपने उसको चूज़ करने की, या आप थोड़े से चूज़ करने की कोशिश कर रहे थे, या मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप उसकी तरफ जाना चाहते थे, अगर ये 1-2 पर्सन्स के साथ ही शायद ऐसा होगा। अगर आप वहाँ पर जाना चाहते थे, उस रीडिंग को देखना चाहते थे, और फिर आप यहाँ पे आए हैं, तो आपको वो रीडिंग भी देखनी चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ से आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू गॉड। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स, वाओ, 8 ऑफ सोर्ड्स,
एस ऑफ सोर्ड्स, द मून कार्ड, एस ऑफ कप्स, 2 एसेस की एनर्जी है। वाह, तो न्यू बिगनिंग आपकी तरफ आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोई न्यू बिगनिंग आपकी तरफ यहाँ पर फॉर श्योर दिखाई दे रही है कि कोई न्यू बिगनिंग आपकी तरफ आ रही है। ओके, तो हम देख लेते हैं, आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो पहला जो कार्ड आपका आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि आप लोगों की कोई भी एक ऐसी कोऑर्डिनेशन किसी के साथ हो सकती है। आपके कोई जो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो 3 ऑफ पेंटिकल, ये जो यहाँ पर कार्ड बता रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग अपने फाइनेंसेस को लेके कोई एक ऐसा प्लान बना रहे हैं या उसके टूवर्ड्स कोई काम या कोई एक नया वेंचर या कोई एक नया कुछ नया करने के लिए यहाँ पर आप लोग शायद मीटिंग कर रहे हैं कि उसको, यानी कि पहले ऐसा हो सकता है कि आप अपने जो फाइनेंसेस है उसमें जगल कर रहे हैं करंट में, और आने वाला ये जो मंथ है, आने वाला ये जो समय है आपके लिए, सावन का महीने की जो शुरुआत आपकी हो रही है वो ऐसे हो रही है कि आप किसी एक किन्हीं लोगों से अपने आपके सोल फैमिली यहाँ पर मुझे दिखाई जा रही है कि आपकी ही तरह के लोगों से आप मिलेंगे और उनमें बैठकर आप एक कोई ऐसी मीटिंग आप कर रहे हैं जहाँ से आप अपने फाइनेंसेस को और बढ़ोतरी की तरफ लेकर जाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कोई प्लान बनाते हैं, कोई मीटिंग करते हैं, या आपकी तरफ ऐसी कोई मीटिंग की अपॉर्चुनिटी आ रही है, या ऐसा कोई कोलैबोरेशन आप करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, वो कोलैबोरेशन आपके लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो वो बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। आप अपने सोल फैमिली या सोल मेंबर्स से यहाँ पर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, और यहाँ से जो कुछ भी रिज़ल्ट आपको देखने मिलेगा वो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट कार्ड 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। 10 ऑफ कप्स मीन्स कि आपके फैमिली में, आपकी रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में बहुत ही सुंदर समय यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड है। आप, मुझे लग रहा है कि शायद सेलिब्रेट करने वाले हैं, कोई सेलिब्रेशन आपकी फैमिली में आ रहा है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशन आपकी फैमिली में आ रहा है तो आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, इमोशनली फुलफिलमेंट का कार्ड है। इमोशनली आप अपने आप को वहाँ पर बहुत ही स्टेबल, बहुत ही अपने इमोशंस को फुलफिल महसूस कर पाएंगे। बहुत ही खुशी यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर देखिए बच्चों की भी एनर्जी है, तो यहाँ पर आप अपने बच्चों के साथ वो जो खुशी है उसको सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप आपकी बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग है। हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं, लवर्स अगर आप हैं तो, और अगर यहाँ पर लवर्स हैं उनकी कमिटमेंट यहाँ पर मुझे शायद दिखाई दे रही है कि आपकी जो लव लाइफ रहने वाली है वो रिलेशनशिप में, एक्चुअली मैरिज में कन्वर्ट हो रही है। आपकी लव लाइफ आप मैरिज में कन्वर्ट हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर वो आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो उसकी भी खुशी आपको बहुत हो सकती है, तो वो खुशी, वो सेलिब्रेशन यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो कार्ड है वो 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो देखिए यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो आया है, तो ये आपको बता रहा है कि आपको अपनी थोड़ी सी इंट्यूशन पे काम करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ कि अगर आप अपने आप को कहीं पे भी, फ़िलहाल में भी अगर ऐसा है कि अपने आप को आप कहीं पे ट्रैप महसूस करते हैं, आप कहीं पे अपने आप को जकड़ा हुआ पाते हैं, आपको नहीं समझ आ रहा होता कि मैं अब यहाँ से निकलूँ कैसे, या मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ, तो ये आपकी इर्द गिर्द की एनर्जी है, यानी आपका एटमॉस्फेयर शायद ऐसा है कि आप वहाँ से निकलना चाहते हैं। तो
यहाँ से जो मैं देख पा रही हूँ वो यही है कि आप अपनी इंट्यूशन पे वर्क करेंगे तो आप वहाँ से निकल पाएंगे, बिकॉज आपके लिए रास्ता जो है वो खुला हुआ है। आपको अपनी इंट्यूशन पे वर्क करना है, बिकॉज आप देखिए कि उनकी आंखों पे पट्टी बंधी है, हाथ बंधे हैं, लेकिन उनके पैर बंधे नहीं हैं। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ, इनके पैर बंधे नहीं हैं, देखिए। और अगर आप यहाँ पर अपनी इंट्यूशन पे काम करते हैं तो यहाँ पे देखिए नीचे वाटर है, तो ये जो वाटर का फ्लो है इसको अगर आप फॉलो करेंगे, है ना, ये आपको अपनी इंट्यूशन से पता चलेगा। ये वाटर है, वाटर को जब आप फॉलो करेंगे तो वो आपको बाहर निकाल के लेके आएगा, क्योंकि आपके लिए डोर ओपन है। डोर यहाँ पर क्लोज नहीं है। ये जो सोड है यहाँ पर ये हटी हुई है, कोई एक सोड यहाँ पर हटी हुई है, ठीक है। भले ही आप अपने आप को करंट की एनर्जी में या आगे आने वाली एनर्जी में भी कभी भी आप अपने आप को कहीं पे भी ट्रैप महसूस करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर बंद जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप वहाँ से निकल नहीं पाएंगे। आप वहाँ से निकल सकते हैं। आपको जो काम करना है अपनी इंट्यूशन पे करना है। और आपको शायद वो डर, वो भय भी है कि आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, या पता नहीं आप ऐसा सोचते हैं कि मैं निकल नहीं पाऊँगा, लेकिन ऐसा है नहीं। आप में बहुत एबिलिटी है, आप में बहुत विल पावर है, आप वो कर सकते हैं। थोड़ा सा इंट्यूशन पे काम कीजिए, अपने इंट्यूशन से जो आंसर्स आपको मिलते हैं उनको फॉलो कीजिए, ओके। जो इंट्यूशन से आपको आंसर्स मिल रहे हैं वही सोल्यूशन है आपके लिए, वही सोल्यूशन है, ठीक है। अगर आप ऐसा महसूस करेंगे, अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, या जो आने वाले एक्चुअली ये जो इस महीने की जो रीडिंग है, अगर आप ऐसा महसूस करेंगे तो आपको अपनी इंट्यूशन पे वर्क करना है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है। आपकी इंट्यूशन ही आपको सोल्यूशन की तरफ लेकर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है। बाकी यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये देखिए यहाँ पर ये एक एंजेलिक एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। कोई एक न्यू बिगनिंग, कोई एक अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। आपके लिए ये देखिए क्राउन की भी एनर्जी यहाँ पर है। तो आपके लिए जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है तो वो ये है कि आपके तरफ कोई एक ऐसी सुंदर एनर्जी भेजी जा रही है, कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भेजी जा रही है जिसे आप लेंगे और उसके आगे काम करेंगे। हो सकता है कि आप उसको लेके डरें, आपको थोड़ा सा डर महसूस हो, थोड़ा सा भ्रम महसूस हो, ऐसे यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि आपको शायद उससे थोड़ा सा डर लगे, भय लगे, लेकिन आपको उससे डरने की, घबराने की और ऐसे डिप्रेशन में चले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए पहले तो एक न्यू बिगनिंग है। कभी कभी पता है ये होता है कि हमारी तरफ न्यू बिगनिंग्स आ रही होती हैं, हमारी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही होती हैं, लेकिन हम रेडी ही नहीं होते। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने आप पे काम कीजिए, अपने आप को रेडी कीजिए, ओपन रखिए, अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग पे ध्यान दीजिए। अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग एक्चुअली आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो यम करके एक यम इसका बीज मंत्र है, ये आप चैंटिंग कर सकते हैं मेडिटेशन में, तो आपका हार्ट जो है वो पूरी तरह ओपन होगा। जब आपका हार्ट ओपन होने लगता है ना, तब आप जो ब्लेसिंग्स हैं ना उनको रिसीव करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर आप घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं कि क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। सब कर पाते हैं। आप अपने पे काम करना जब शुरू करते हैं ना, तो सब जितनी भी हमारे लिए बहुत ब्लेसिंग्स हैं, बहुत ब्लेसिंग्स भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से भेजी जाती हैं, लेकिन लोग रिसीव करने के लिए रेडी नहीं होते। जब वो उन्हें रिसीव करने के लिए रेडी होते हैं ना, तब वो एक्शन भी लेते हैं, काम भी करते हैं, डरते नहीं हैं। वही आपको करना है, डरना नहीं है। किसी भी प्रकार का आपको डर है, भय है, चिंता है, वो आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो भी डिवाइन की तरफ से भेजी जा रही है, और इस अपॉर्चुनिटी से आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। देखिए एस ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस आते हुए डिवाइन की तरफ से दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो हो सकता है आपके लिए कोई मैसेज आ रहा हो, आपको अवेयर रहने को कहा जा रहा है। आप थोड़ा अवेयर रहिए,
इस वर्ल्ड में थोड़ा सा अवेयर रहिए। अवेयर रहेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी। अपने पे काम करेंगे, अपनी इंट्यूशन पे काम करेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी। तो आप जब आप अपने आप को ऐसी पावर में लाना शुरू करेंगे, हमारे अंदर बहुत पावर है, हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो हमें चाहिए अपनी लाइफ में। लेकिन उसके लिए साधना लगती है, उसके लिए काम लगता है, अपने ऊपर काम करना पड़ता है। मेडिटेशन कीजिए, इंट्यूशन पे वर्क करिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये सब एनर्जीज़ फिर आप एक्सेप्ट करने लगते हो। जब आप चीज़ें एक्सेप्ट करने लगते हो ना, तब आपको प्रॉब्लम्स होनी कम हो जाती हैं, तब आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते हैं, तब आप इरिटेट नहीं होते हैं, जेलस नहीं होते हैं। इतनी नेगेटिव एनर्जी जब हम अपने अंदर रखते हैं तो हम ब्लेसिंग्स कहाँ से रिसीव करेंगे? हमने स्टोर तो इतना नेगेटिव कर रखा है अपने अंदर। जब उस नेगेटिविटी को रिलीज़ करेंगे तब वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आएगी ना, तब वो पॉजिटिव एनर्जी, और जो एनर्जी हमारे अंदर आती है, जो हम लेके बैठे हैं एनर्जी, वही हम रिफ्लेक्ट करते हैं। पाइल नंबर 2, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। किसी भी स्थिति में आपको अपने ऊपर सिर्फ काम करना है, मेडिटेशन करनी है, और हो सके तो आप 7 चक्रा हीलिंग कीजिए, वो आपको बहुत और अगर आप रेकी वगैरह लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप अपनी वाइब्रेशन अगर आपको हाई करनी है, और अगर करनी है, नहीं आपको करनी है, क्योंकि आप करेंगे तभी इस डर और भय से दूर रह पाएंगे, नहीं तो ये आपको बहुत डराएगा। जितना डरोगे उतना डराएगा, ठीक है? तो इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी हीलिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप किसी नेगेटिव पैटर्न में फंसे हुए हैं तो वो पैटर्न आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग में हैं तो आपको अपनी थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा, अपना सोचने का पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा, तब आप अपनी जो नेगेटिविटी है उससे दूर रह पाएंगे। तो डिवाइन की तरफ से बहुत हीलिंग आपके लिए भेजी जा रही है, वो एनर्जी आपके लिए अवेलेबल है, वो न्यू बिगनिंग आपके लिए अवेलेबल है। आपकी कम्युनिकेशन यहाँ पर इतनी सुंदर और अच्छी होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, और आपके लिए हीलिंग भेजी जा रही है। देखिए डिवाइन की तरफ से वो डिवाइन का हाथ हीलिंग लिए आपके लिए खड़ा है, वो मैसेज आपको दिए जा रहे हैं। तो आप पॉजिटिव मैसेजेस से जुड़िए, पॉजिटिव जो हीलिंग के मैसेजेस होते हैं ना, कोट्स होते हैं, आप उनको रीड कीजिए, और हो सकता है शायद आपके सामने आए इन आने वाले समय में, आपके फ़ोन में आपको कहीं दिखे अचानक से, तो आपका ध्यान जाएगा उनकी तरफ। ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो आपको जोड़ा जाएगा, हीलिंग से जोड़ा जाएगा आपको। तो आपके लिए बहुत हीलिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत सेलिब्रेशन यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है, एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, अच्छी कम्युनिकेशन आपकी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। और ये देखिए एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कम्युनिकेट आप अच्छे से कर पाते हैं, और उसी के ये आपकी एक स्किल है। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, एकदम से मेरा ध्यान गया, आपके पास स्किल है बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करने की। तो अपनी इस स्किल पे ध्यान दीजिए, और आप इसके साथ कुछ और कर सकते हैं, शायद यहाँ पर ऐसा मुझे दिख रहा है। तो उसके टुवर्ड्स आप शायद एक्शन ले सकते हैं। कोई ऐसा काम जो कम्युनिकेशन से होता हो, या कुछ ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप उसमें जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये आपकी रीडिंग यहाँ पर नेक्स्ट 2 मंथ्स यानी 4 जुलाई से 31 अगस्त तक की रीडिंग ये थी आपके लिए। अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाली रीडिंग से आपको और बेनिफिट मिलता रहे। अगर आपको इस रीडिंग से बेनिफिट मिला है, अगर आपको ये रेजोनेट की है, तो आने वाली रीडिंग्स भी आपको रेजोनेट करेंगी। तो
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके पाइल नंबर 2, डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपके लिए बहुत सुंदर एनर्जीज़, बहुत हीलिंग डिवाइन की तरफ से भेजी जा रही है। तो आपको किसी भी प्रकार की घबराहट और डर भय के अंदर जाना नहीं है। वो अगर आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए एक्चुअली। अगर एनर्जी, क्योंकि जो एनर्जीज आ रही होती हैं वो तो आएंगी ही। करना क्या है, हमें उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ठीक है, तो यही आप लोगों के लिए आज की रीडिंग थी। तो अब मैं चलती हूँ पाइल नंबर 3 के लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, और आपका समय बहुत शुभ हो, दिन बहुत मंगल हो, बहुत ही सुंदर समय आप लोगों के लिए आगे आने वाले समय में आए। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू ज्योति द लाइट इनसाइड टेरो में। ये पाइल आपने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है। तो जो क्रिस्टल आपने चूज़ किया है वो ये क्रिस्टल है, एमेथिस्ट क्रिस्टल है। ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दर्शाता है, आपके थर्ड आई चक्रा को प्रदर्शित करता है। तो हो सकता है कि आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है या ओपन हो चुका है। आप बहुत अवेयर हो रहे हैं और स्पिरिचुअली आप इंक्लाइंड हो रहे हैं। तो यहाँ पर यही मैं आपको इस क्रिस्टल से बताना चाहूँगी। बाकी हम जो रीडिंग है आपकी लॉर्ड शिवा की तरफ से जो मैसेजेस आपको भेजे जा रहे हैं, इन 2 महीनों में, यानी कि 4 जुलाई से लेके 31 अगस्त तक जो भी एनर्जीज़ आपके लिए हैं, जो ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं, वो हम टैरो की मदद से यहाँ पर देख लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो पाइल नंबर 3, ये मैसेजेस लॉर्ड शिव की तरफ से आपके लिए जो भेजे जा रहे हैं इन 2 महीनों में। देख लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू। जस्ट हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ कप्स, Knight of Swords, 9 of Wands, the Devil. Okay. Okay, पाइल नंबर 3, अगर आप यहाँ पर पहली तो मैसेज मैं ये दे दूँ, क्योंकि पहला ही ध्यान जो मेरा गया है वो एक नेगेटिव एनर्जी पे गया है। तो ऐसा लग रहा है कि आप शायद करंट में किसी नेगेटिव एनर्जी में हैं, या तो आपका थिंकिंग पैटर्न नेगेटिव है, या तो आप उन लोगों में से हो सकते हैं। देखिए, इसको ऐसे ही लीजिएगा जैसे कि मैं बता रही हूँ, ठीक है। आपका जो थिंकिंग पैटर्न है उसको चेंज करने बोला जा रहा है, और आपका चेंज हो भी रहा है द हैंग्ड मैन से। आपका अगर कोई एडिक्शन है उससे आपको दूर रहने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि वो आपको हार्म कर रहा है। ओके, तो ओके, अब हम शुरू से शुरू करते हैं कि यहाँ पर आपके लिए पहला जो कार्ड आया है वो डेथ कार्ड है, यानी कि डेथ और रीबर्थ का कार्ड है। आपका दूसरा जन्म यहाँ पर हो रहा है। आपका जो पुराना सेल्फ था, आप उसको छोड़कर जाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपकी सेल्फ का यहाँ पर एक रीबर्थ होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो न्यू बिगनिंग यहाँ पर है आपके लिए, एक रीबर्थ आपका है। आपका सोचने का नज़रिया यहाँ पर चेंज हो रहा है, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल रहा है। आप जिस चीज़ को पहले अगर नेगेटिव थिंकिंग से देखते थे, अब आप उसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखने लगेंगे। अगर आपको समझ आने लगा है, ठीक है, आपको समझ आने लगा है कि अगर कोई चीज़ आपके साथ हुई, अगर कोई बात आपके साथ कोई ऐसी हुई, तो वो क्यों हुई, उसका रूट क्या था, आप उस रूट कॉज तक जा पा रहे हैं।
किसी भी चीज़ के होने का, किसी भी बात को अगर कोई किसी को कह देता है, उसका कोई भी चीज़ अगर आपके साथ हो रही है तो आप उसको समझ पा रहे हैं उसकी उसका कॉज कहाँ से, उसका रूट कहाँ से आ रहा है, रूट कॉज क्या है उसका, वो कहाँ से आ रही है। अगर कोई बात कोई बोल रहा है आपको तो आपको अब समझ आने लगा है कि वो कहाँ से बोल रहा है, वो उसकी एनर्जी क्या है। तो वो आप समझना शुरू कर पाएंगे। अब यहाँ पर ये मुझे यहाँ पर आते हुए एनर्जी आप ही की नज़र आ रही है कि अब आप समझ पाएंगे। द हैंग्ड मैन मैंने रिवर्स रखा है, रिवर्स मैं रखती नहीं हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैं रिवर्स रीडिंग भी नहीं करती हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आपको बोला जा रहा है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको ऐसा करना चाहिए। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको अगर कोई बात बोली जा रही है, अगर आपको कोई कुछ कह रहा है, आपको उसके रूट तक जाने को बोला जा रहा है कि आप उसको सोचिए कि वो कहाँ से बोल रहे हैं, उन लोगों की एनर्जी क्या है। अगर आपकी एनर्जी भी पॉजिटिव है तो दूसरों की नेगेटिव एनर्जी को आप ले रहे थे। आपके आसपास की एनर्जीज जो हैं उस नेगेटिविटी से आपको निकलने के लिए बोला जा रहा है। अब जब आप वहाँ से निकलेंगे तो आपको अपने सोचने के एक्चुअली तरीके में बदलाव लाने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये आपको बोला जा रहा है आप अपना थिंकिंग पैटर्न चेंज कीजिए। और ये थिंकिंग पैटर्न यहाँ से भी आ रहा है। अगर आप किसी एडिक्शन में भी नहीं हैं, अगर आप किसी नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं भी हैं, तो आपका ये थिंकिंग पैटर्न हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सभी नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपका थिंकिंग पैटर्न भी नेगेटिव है तभी भी ये कार्ड निकल के आता है। तो आपको अपने थिंकिंग पैटर्न में चेंज लाने को कहा जा रहा है। अगर आप सेम पैटर्न में घूमते रहेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा, है ना। डेथ और रीबर्थ का कार्ड है यहाँ पर। शायद आपको कोई ऐसी बात ऐसी लग जाए कि आपको समझ नहीं आए, अब ये लगे कि ये हो क्या गया, तो आपको ये सोचना है कि वो हुआ क्यों, उसका रीज़न क्या था, उसके रीज़न तक पहुँचिए, उसके कॉज तक पहुँचिए। तब आपको समझ आएगा कि ये आप ही के भलाई के लिए हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है आपकी भलाई के लिए हो रहा है। यहाँ पर आपको ये बोलने के लिए मुझे बोला गया अभी, ठीक है। तो उससे जब आप ऐसा करेंगे तब आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे हैं। वहाँ जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे ना, तब आप अपने आप को इमोशनली बहुत ही फुलफिल महसूस कर पाएंगे। आपके पास इतनी एबिलिटी है कि आपके पास अपना थ्रोन होगा, आपके पास अपना क्राउन होगा, आपके पास इतना इमोशनली आप अपने आप को इतना बैलेंस फील कर पाएंगे कि एक स्टेबिलिटी आप अपने आप में यहाँ पर देख पाएंगे। अपने आप को आप इमोशनली बहुत स्टेबल यहाँ पर होते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से। तो ये बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी होती है। आपका स्वभाव भी हो सकता है कि बहुत नर्चरिंग हो, है ना। किसी किसी का स्वभाव भी होता है ना। इमोशनली अगर आप वीक भी हैं तो आप अपने आप को बहुत स्टेबल यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद को होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बस अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करने को बोला जा रहा है। तो नेक्स्ट आपका जो कार्ड निकल के आया है नेक्स्ट, वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एक्शन लेते हुए आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही फास्ट एक्शन यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत ही फास्ट एक्शन ले रहे हैं। कोई एक ऐसी एनर्जी है जो आप में बहुत उत्तेजित, एक्चुअली ये एनर्जी होती है, बहुत उत्तेजित होती है। तो वॉरियर क्वालिटी आपके अंदर हो सकती है, वॉरियर क्वालिटी आपके अंदर दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन आपका बहुत क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आप पास्ट में मत जाइए। आप शायद बहुत जल्दी
अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट में ले आते हैं बहुत जल्दी। ऐसा मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी, कि आपके अंदर जो आपका जो थिंकिंग का पैटर्न है, यहाँ पर बार बार थिंकिंग पैटर्न पे ही आ रही है बात एक्चुअली। पता है क्यों? क्योंकि आपको बहुत ही पर्टिकुलर मैसेज ये देना चाह रहे हैं लॉर्ड शिवा, कि आपका कम्युनिकेशन एक्चुअली क्लियर है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका कम्युनिकेशन ख़राब है, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप शायद बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी के साथ अपनी बात को कह देते हैं और बहुत ही जल्दी पास्ट में पहुँच जाते हैं। तो ऐसा ना करिए, क्योंकि आप में वॉरियर स्पिरिट है, आप में वो शक्ति है, आप बहुत जल्दी एक्शन ले लेते हैं। तो आप में ये एबिलिटी भी है, ऐसा नहीं है कि एबिलिटी नहीं है, आप में वो एबिलिटी है। और ये एबिलिटी लाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और आपको ये दी जा रही है, या आपने ये अपने अंदर खुद को सक्षम बनाने के लिए आपके अंदर है, आप में मौजूद है वो एनर्जी। तो आप उसका सही इस्तेमाल कीजिए। एक्चुअली आप अपने पास्ट से को भूलने की कोशिश कीजिए। भूलने की इन द सेंस कि भूलता तो कोई नहीं है, बट आप उसको लेट गो कीजिए। आपको लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है। आपके पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसको आपको लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है। आप उसको लेट गो कीजिए, ठीक है। तो वॉरियर स्पिरिट आपकी है, बहुत ही सुंदर एनर्जी है। तो यही यहाँ से जो गाइडेंस मुझे मिली थी वो मैंने आपको दी। वैसे ये कार्ड बहुत ही सुंदर एक एक्शन लेने का कार्ड होता है, बहुत तेज़ी के साथ आप हर चीज़ के लिए एक्शन लेने में सक्षम हैं। और ये अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ लेंगे तो भी आप सक्षम हैं, और बहुत सक्षम हैं, बहुत लोगों से बहुत ज़्यादा सक्षम हैं। तो आप उस तरफ अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कीजिए, उस तरफ लेकर जाइए, वहाँ से आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। पास्ट में जाएंगे, वहाँ से मिल क्या रहा है? मिल तो कुछ नहीं रहा ना, वहाँ से तो वही पुरानी बातें आपको याद आएंगी, वही पुराने झगड़े आपको याद आएंगे, वही पुराना जो परेशानियां हैं, वही आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, वही आपको बार बार याद आएंगी। और रिज़ल्ट क्या होगा? रिज़ल्ट कुछ नहीं होगा, आपकी बॉडी पे वो इफ़ेक्ट करेगा, आपके माइंड पे इफ़ेक्ट करेगा। तो उसमें जाने से आपको मिल कुछ नहीं रहा है। तो आपके लिए जो एनर्जी आ रही है यहाँ पर, आगे भी देखिए, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप में इतनी एबिलिटी है कि जितना कार्य भार आपके ऊपर है, आपको जितने वॉन्ड्स यहाँ पर देखिए दिख रहे हैं, 9 ये वॉन्ड्स हैं, उसने उसी एक वॉन्ड को अपना सहारा बना लिया है। उसी को उसने अपना सहारा बना लिया है। अब वो उसी से अपने आप को बाहर निकालेगा, उसी से अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, ये दिखाया जा रहा है यहाँ पर। तो आप में वो एबिलिटी है, आप वो कर सकते हैं। और अगर एक और यहाँ पर एनर्जी आ रही है, अगर आपके आसपास के लोग ऐसे हैं, अगर ये यहाँ पर ये जो कार्ड है, ये आपके आसपास के लोगों की भी एनर्जी हो सकती है। आपके आसपास के लोग बहुत टॉक्सिक हैं, ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके आसपास के लोग बहुत टॉक्सिक हैं, जिनकी वजह से आपको बहुत परेशानियाँ फेस करनी पड़ रही हैं। तो उन लोगों से आपको दूर होने के लिए बोला जा रहा है। थोड़ा सा दूर रहिए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए। आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, तो आपको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो पॉजिटिविटी के साथ जुड़िए, अपने पॉजिटिव ऑरा को, पहले तो अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाइए। अपनी वाइब्रेशंस को आप बढ़ाएंगे तो आप पॉजिटिविटी में आएंगे। जब आप पॉजिटिविटी में आएंगे तब आप आपके जो इर्द गिर्द की टॉक्सिक एनर्जी होती है ना, वो आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इस टॉक्सिक एनर्जी से दूर रह सकते हैं। तो यहाँ पर यही आपको बोला जा रहा है। और
टॉक्सिसिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो मुझे लग रहा है कि आपको ना यहीं से बाहर निकलने के लिए शायद आप ये रीडिंग भी देख रहे हैं। कुछ लोगों से शायद ये रेजोनेट करेगा, किसी पर्टिकुलर को सुनने की ये ज़रूरत है। आपको इस टॉक्सिक एनर्जी से दूर रहने के लिए बोला जा रहा है, और यहाँ से आप दूर रहने के लिए आपको अपनी वाइब्रेशंस हाई करनी पड़ेंगी। ये मैं दोबारा बोल रही हूँ एक बार, और आप मेडिटेशन से जुड़िए। अपने ऊपर काम कीजिए। उस यूनिवर्सल पावर पर आप बिलीव करना जब शुरू कर देते हैं ना, तब आपके लिए सब कुछ बहुत ही आसानी के साथ होता हुआ, देखिए हर चीज़ के लिए समय लगता है, बहुत जल्दी से कुछ नहीं हो जाता। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 4 रीडिंग देख लूँ और फिर मैं ठीक हो जाऊँगा या मेरा समय ठीक हो जाएगा, देखिए समय खुद के लिए सब कुछ अपने आप को ही करना पड़ता है। एक्चुअली अपने आप पे आप काम करेंगे तब आप पॉजिटिविटी में टैप इन करेंगे, जब आप तब, और वो आपके थिंकिंग के पैटर्न को चेंज करने से ही आएगा। अगर पास्ट में कुछ भी ऐसा रहा है कि आपको वो बहुत परेशान करता है, या कोई भी एक ऐसी एनर्जी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है कि आप उससे कैसे छुटकारा पाएँ, एक्चुअली मैं ये बोलना नहीं चाह रही थी लेकिन मेरे मुंह पे ही आ गया ये वर्ड। तो आपको यहाँ पे मेडिटेशन के साथ जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। आप मेडिटेशन कीजिए, और अगर आपको परेशानी है ना, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा ना हेल्प लीजिए। एक्चुअली आपको हेल्प लेने के लिए बोला जा रहा है। आपके लिए हेल्प अवेलेबल है, आपके लिए कोई भी एक हेल्प अवेलेबल है। कोई लेडी, कोई मदर लाइक एनर्जी है जो आपको हेल्प प्रोवाइड कर सकती हैं। यहाँ पर वो हेल्प मुझे आती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ हेल्प लीजिए, ठीक है। तो ये किसी पर्टिकुलर के लिए ही शायद ये एनर्जी ये मुझे यहाँ पर दिखाई दी है, फाइल नंबर 3। लेकिन बाकी लोगों के लिए जो मैं बता दूं, जो और भी रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप किसी भी टॉक्सिसिटी में हैं तो आपको वहाँ से निकलने के लिए बोला जा रहा है। आपको वहाँ से अगर आप वहाँ से नहीं निकलेंगे तो बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे पड़ेगा, बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट आपके माइंड पे पड़ेगा। तो आपको वहाँ से निकलने के लिए बोला जा रहा है। और अगर कोई भी आपको लग रहा है कि बहुत सारा कार्यभार मेरे ऊपर है, या बहुत सारा वर्क मुझे दे दिया गया है, वर्कलोड है, और तो आप में वो एबिलिटी है कि आप उसी काम को सहारा बनाकर वहाँ से निकलने के लिए सक्षम हैं, ठीक है। तो पाइल नंबर 3 के लिए यही रीडिंग थी आज जो मैं लेके आई थी 4 जुलाई से 31 अगस्त तक की। तो लॉर्ड शिवा आपको यही मैसेजेस मेरे थ्रू देना चाह रहे थे, तो मैंने अपना काम कर दिया है, मैंने वो मैसेजेस डिलीवर कर दिए हैं। बाकी आपके ऊपर है, आप कितना इन्हें लेंगे, कितना इन्हें अपनी जीवन में उतारेंगे, क्या आप कर पाएंगे, क्या आप करेंगे, वो आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पे जो हम बैठे हैं वो इसीलिए हैं कि आप अपनी एनर्जीज़ पे वर्क कीजिए, अपनी वाइब्रेशंस को हाई कीजिए, तभी आप अपनी इंट्यूशन को बढ़ा पाएंगे, और फिर वहाँ से आपको आंसर सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। पाइल नंबर 3 यही रीडिंग आपके लिए थी। तो यहीं पे मैं ये रीडिंग समाप्त करती हूँ। बाकी अगर आपसे रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपके लिए और बहुत सी रीडिंग्स लेकर आती रहूँगी। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ ये करिएगा। ओके, थैंक यू। ओके, बाय बाय। पाइल नंबर 3।